बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा कान खोलकर सुन ले, हमें मजबूर ना करे आंदोलन करने के लिए, क्योंकि तुम बालाघाट में धारा 144 लगा सकते हो मगर भोपाल मुख्यालय में नहीं लगा सकते। अगर आपने ज्यादती की और नदियों को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ भोपाल मुख्यालय में जाकर आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, बालाघाट जिले में इस वक्त अगर नदियां लुट रही है, रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, राजस्व की चोरी की जा रही है, तो वो केवल और केवल बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा के इशारे पे किया जा रहा है। जी हां साथियों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा को मैं लगातार भोरगढ़ वैनगंगा नदी रेत घाट में सैकड़ों करोड़ों रुपए की राजस्व की चोरी, अवैध उत्खनन करके रेत ठेकेदार रमेश दुबे के आदमी अनुराग तिवारी और नरेंद्र राजपूत के द्वारा की गई, इसकी शिकायत मैंने पूर्व में 4 बार कलेक्टर मृणाल मीणा को दी और ग्रामीणों के द्वारा भी 2 बार उसकी शिकायत दी गई। और मध्य प्रदेश राजपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, खनिज के राजपत्र में, कि कोई भी ठेकेदार अगर स्वीकृत एरिया के बाहर रेत का अवैध उत्खनन करता है तो उसका ठेका तुरंत निरस्त किया जाए। साथियों, बालाघाट जिले के भोरगढ़ नदी वैनगंगा घाट पर सैकड़ों 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राजस्व की चोरी हो गई, जिसकी जानकारी जिस दिन से चोरी हो रही थी उस दिन से मैंने कलेक्टर मृणाल मीणा को दी। कलेक्टर मृणाल मीणा की जानकारी में पूरी चोरी होती रही और कलेक्टर मृणाल मीणा ने उसकी कोई जांच नहीं की। उल्टे साथियों, अभी 3 दिन से लगातार कलेक्टर मृणाल मीणा के इशारे पर भोरगढ़ नदी रेत घाट में पानी के अंदर से रेत लूटी जा रही है। और पहले कलेक्टर मृणाल मीणा के अधिकारी सुरेश कुलस्ते माइनिंग इंस्पेक्टर ने कहा कि हमारा स्वीकृत एरिया बीच में है। अब जब वहां पानी भर गया और जो खुला स्थान है किनारे में, अब वो माइनिंग के अधिकारी कह रहे हैं कि वो खुले स्थान वाला अपना स्वीकृत एरिया है। आज तक वहां पक्के मुंडारे नहीं लगाए गए। और बालाघाट जिले के जितने रेत के घाट है, कलेक्टर मृणाल मीणा से मैं पूछना चाहता हूं, कितने घाट पर आपने नियम का पालन करवाया? कितने घाट पर पक्के मुंडारे लगवाए सीमांकन करवा के? कितने घाट पर जीपीएस सिस्टम लगवाया? कितने घाट पर वृक्ष लगवाए? मृणाल मीणा जी, आपने कोई नियमों का पालन नहीं करवाया। आपके सानिध्य में, आपके संरक्षण में पूरी नदियां लुटती गई और लुट रही है, मगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। यह आपकी निष्क्रियता ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपकी रेत ठेकेदार के साथ में सेटिंग है और आप अपने संरक्षण में ये पूरी चोरी करवा रहे हैं। और पूरी अगर नदियां लुट रही है, बालाघाट जिले की नदियों को तहस नहस करके बर्बाद किया जा रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है, उसके कारण आप है कलेक्टर मृणाल मीणा जी। मुझे मालूम है आप चाहे तो एक दिन में बालाघाट जिले का पूरा अवैध उत्खनन बंद कर सकते हैं, मगर आप कुछ नहीं करते। इसका कारण स्पष्ट है कि आप रेत ठेकेदार से मिले हुए हो। अरे आपको हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एसपी नूरुल हसन से सीखना चाहिए कि कानून का पालन कैसे किया जाता है। उन्होंने रेत माफिया के पूरे हौसले ठंडे कर रखे हैं महाराष्ट्र में, और एमपी में सरेआम नदी लुट रही है। उल्टे आप कर क्या रहे हैं? सैकड़ों करोड़ों की राजस्व की चोरी उजागर करने वालों पे मामला बना रहे हैं। भोरगढ़ के ग्रामीणों को आपके अधिकारियों के द्वारा धमकाया जा रहा है कि अवैध उत्खनन नहीं करने दिया तो हम आप पे केस बना देंगे। और किस तरह के अधिकारी पाल रखे कलेक्टर महोदय आपने? आपके खैरलांजी के आरआई और तहसीलदार कोटवार और पटवारी ने दिनांक 8/11/2024 को ये पंचनामा बनाया भोरगढ़ में आकर किसानों के खेत में कि ये भूमि किसानों की है, नदी जाने का यहाँ रास्ता नहीं है नक्शे में। और वही पटवारी आरआई तहसीलदार आकर अभी 16/1/2025 को रेत माफियाओं के आदमी सामने भोरगढ़ घाट पर आते हैं और ग्रामीणों को धमकी देते हैं कि अब ये कृषि भूमि नहीं है तुम्हारी, ये सरकारी जमीन है, जबकि नक्शे में कोई भूमि नहीं है, कोई जमीन नहीं है। सरकारी तंत्र को क्या आपने माफिया का तंत्र बना दिया है?
सरकारी तंत्र से धमकी दे रहे हो आप ग्रामीणों को। किस तरह के कलेक्टर हो आप? आपको अपनी जवाबदारी नहीं संभल रही है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने पद से इस्तीफा दो। मुझे लगता है आप लोक सेवक नहीं हैं, आप माफिया सेवक है। अगर आपके अंदर नदियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति कोई थोड़ी बहुत संवेदना बची है कलेक्टर मृणाल मीणा, तो आज तुरंत पूरी नदियों की बर्बादी को रोके। हमें चिल्लाने का शौक नहीं है मृणाल मीणा जी, हमने संवैधानिक तरीके से आपको आवेदन दिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता कि पब्लिक में आपका चेहरा हम उजागर करें। हमें मजबूरन आपका चेहरा पब्लिक में उजागर करना पड़ रहा है, क्योंकि आप माफिया का साथ दे रहे हो, जनता का साथ नहीं दे रहे हो, प्रकृति का साथ नहीं दे रहे हो, कानून का साथ नहीं दे रहे हो, इसलिए आपके चेहरे को हमें उजागर करना पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके अंदर नदियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति कोई संवेदना बची है तो तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा आपके चेहरे को इसी तरह हम उजागर करते रहेंगे और ये दौर तो चला जाएगा, मगर भविष्य में न्यायालयों में जवाब आपको ही देना है नदियों की बर्बादी पर। एक तरफ जल जीवन मिशन की बात करते हो, दूसरी तरफ जल बर्बाद कर रहे हो। नदी को गहरा खोद खोद के जल ही नहीं बचेगा तो आप कहां से बचेंगे, हम कहां से बचेंगे? आप कहां से अन्न खाएंगे, हम कहां से अन्न खाएंगे? क्या आपको यह समझ नहीं आता कलेक्टर मृणाल मीणा जी? हमको अनावश्यक चिल्लाने के लिए आप मजबूर करते हैं। मैं समझता हूं अगर नदियां बर्बाद हो रही है वो पूरी आपके कारण बर्बाद हो रही है। किसी की मजाल है आपके सख्त रुख के बाद ये इतना कदम उठा ले कि पूरे जिले में अवैध उत्खनन करे? आपका सख्त रुख ही नहीं है। वारासिवनी से खैरलान जी के लिए आओ, कटंग टोला में, सिंगोड़ी में नदी किनारे अवैध भंडारण पड़ा है, बड़ा बड़ा भंडारण। क्या आपके अधिकारियों को पता नहीं है? पूरे जिले में लूट मचा रखी है कलेक्टर मीणा जी, और आपके सानिध्य में लूट मचा रखी है माफिया ने। इतने नियमों का इनने उल्लंघन कर दिया है कि कब का इसका ठेका रद्द कर देना था आपने, मगर आज तक आपने ठेका रद्द नहीं किया। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि आपकी भी मिली भगत है अवैध उत्खनन में। दिल्ली की टीम, पर्यावरण मंत्रालय की टीम आकर यहां सर्वे करके जा रही है, उनको यहां पर अवैध उत्खनन समझ आ रहा है, नदियों की बर्बादी समझ आ रही है। मगर कलेक्टर मृणाल मीणा जी, आप इतने वीआईपी बनते हैं कि आज तक आपने नदियों का निरीक्षण तक नहीं किया है। दिल्ली की टीम आके निरीक्षण करके जा रही है, आपने कभी नदियों को आके देखा? क्यों नहीं देखा? आप जानबूझकर नदियों को लुटवा रहे हो, इसलिए आकर नहीं देखा। नदियों के प्रति आपकी का कोई लगाव नहीं है और प्रकृति के प्रति कोई आपका लगाव नहीं है। आपका लगाव माफिया के प्रति है। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत संवेदना बची है तो इस नदी की बर्बादी को रोके, अन्यथा आपके खिलाफ मजबूरन हमें भोपाल में जाकर आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा और आपका चेहरा उजागर करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये पूरे भारत को पता चले, इसलिए मुझे वहां आमरण अनशन करना पड़ेगा। कलेक्टर मृणाल मीणा जी, आपके पास अभी भी समय है, इस अवैध उत्खनन पे आप प्रतिबंध लगाए।